दोस्तों ये जो फोटो है आप याद रखिए, ये बहुत ही हिस्टोरिक फोटो आज हम देख रहे हैं। इसका इम्पैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है कल रात को, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर हमें देखने को मिल सकता है। चाहे वो ट्रेड रिलेशंस हो दुनिया के, वो बदलेंगे, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो कंट्रीज के, वो बदलेंगे, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस है उनमें बदलाव देखने को मिलेगा। अमेरिका से ग्लोबल लीडर है, उसकी पोजीशन में डाउनसाइड कर्व स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और उससे हो सकता है इसकी कंडीशन से इंडिया और चाइना ज़्यादा क्लोज हो जाए और अपनी दुश्मनी को भुला दे कुछ हद तक। ये सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये बात चल रही है पैसों की, इकोनॉमिक रिलेशंस की। इकोनॉमिक रिलेशन सबसे ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों देशों के लिए। दुनिया की जितनी भी जियो पॉलिटिक्स होती है वो इसीलिए होती है कि सब देश इकोनॉमिक फायदा उठाए, और वहीं पर सबसे बड़ी मार हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो चलिए आज हम देखेंगे दोस्तों कि इसका पर्टिकुलर इंपैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस में क्या हो सकता है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये टैरिफ लगाया उससे पहले उन्होंने ये एक लाइन बोली दोस्तों कि फ्रेंड इज वर्स देन फोई, दुश्मन दोस्त दुश्मन से भी खतरनाक होता है, और यही हमें देखने को मिला है। और इसी के एवज में उन्होंने पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया है। लिस्ट की अगर अपन बात करें तो ये लिस्ट रही दोस्तों। इस लिस्ट में आप देख सकते हो सबसे ज्यादा जो टैरिफ लगाया है वो 34% चाइना पे लगाया है। साथ ही साथ में हमारे प्यारे भारत पे भी 26% लगाया है, यूरोपियन यूनियन पे 20% लगाया है, वियतनाम पे। तो ऐसी बहुत सारी लिस्ट है दोस्तों जिसमें सारी यहाँ पर डिटेल दी गई है ना। इस प्रकार से यहाँ पर चीजें हमें देखने को मिले। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस टैरिफ का इम्पैक्ट क्या हो सकता है ग्लोबल जीडीपीज पे। तो स्लोअर ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ हो सकती है, पूरी दुनिया का जो ट्रेड है वो इम्पैक्ट होगा दोस्तों, वो नेगेटिव में जाएगा। बिजनेस कॉस्ट बढ़ जाएगी, सप्लाई चेन में शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। ऐसी कंट्रीज स्पेशली जैसे चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो, कहीं ना कहीं शिपमेंट हो सकता है यूएसए में हमें देखने को मिले, कनाडा में देखने को मिले, अगर इनके रिलेशन अच्छे होते हैं। और कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर रिटालिएटरी टैरिफ लगते हैं तो डेफिनेटली यूएस इकोनॉमी को भी ये इम्पेक्ट कर सकता है, स्पेशली सोयाबीन फार्मर्स, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स और टेक कंपनीज को। क्योंकि आपको पता है दोस्तों दुनिया भर में अमेरिका की सर्विसेज कंपनी है, उन पे भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, करंट में हमारा मार्केट ओपन हो गया है, किस प्रकार से मार्केट ओपन हो रहा है, क्या इसका फर्दर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सिल्वर का चार्ट है। सिल्वर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बड़ा गैप डाउन ओपन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कल के मार्केट में आप देखोगे तो कंटिन्यूसली ये साइडवे हो रहा था। साइडवे इसलिए हो रहा था दोस्तों क्योंकि टैरिफ की वेट यहाँ पर हो रही थी, और टैरिफ का जैसे ही न्यूज आती है उसके बाद में गैप डाउन हमें देखने को मिला है सिल्वर। अब सवाल ये आता है कि गोल्ड अपसाइड में ओपन हुआ है और सिल्वर डाउनसाइड में क्यों। उसका ये रीजन है दोस्तों कि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। अगर टैरिफ लगेंगे, ट्रेड वार स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड पे हमें कमी देखने को मिलेगी। इसी कारण से यहाँ पर सिल्वर में हमें गैप डाउन देखने को मिला है। गोल्ड की अगर अपन बात करें तो गोल्ड में ये दोस्तों एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तभी जाके हम समझेंगे कि हाँ कुछ पॉजिटिविटी हो सकती है। और अगर इस रेजिस्टेंस के नीचे रहेगा तभी जाके यहाँ पर, तब तक दोस्तों मेरे हिसाब से इस रेजिस्टेंस के नीचे मतलब अभी कोई बुलिशनेस नहीं देखने को मिलेगी। ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब जाके हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम डिटेल में जान लेते हैं सिल्वर का क्या लेवल्स हो सकता है। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट जोन है दोस्तों, वो जोन है आपका 98,350 रुपीज का। ये आप देख रहे हो मल्टीपल टाइम यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, और ये जो सपोर्ट एरिया है ना दोस्तों, इस सपोर्ट एरिया पर कहीं ना कहीं आपका सिल्वर सस्टेन कर रहा है 98,300 के आसपास। ये सपोर्ट एरिया दोस्तों अगर ब्रेक हो जाता है सिल्वर में तो कहीं ना कहीं फिर बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे कि ये जो पूरा जोन है दोस्तों, ये वाला 96,915 का ये दूसरा लेवल मुझे निकल के आ रहा है। ये डे लेवल के हिसाब से निकल के आ रहा है दोस्तों कि ये लेवल देखने को हमें मिल सकता है, और फर्दर डाउन साइड आएगा तो वो डाउन साइड मूवमेंट रहेगा। बट हम स्पेशली आज के दिन की बात करें दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये, और क्या बोलते हैं उसके बाद में ये देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो ये अब हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस मैं भी आपको मार्क करके दिखाऊंगा, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर इसके ऊपर जाएगा सिल्वर तभी जाके हम समझेंगे कि अपसाइड में बाउंस बैक आएगा, वरना कोई चांस नहीं दोस्तों अपसाइड में बाउंस बैक के। ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हो 98,374 ये जो लेवल है, इसके नीचे अगर आपका मार्केट सिल्वर रहता है तो हमें फर्दर डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अपसाइड की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर इन एनी कंडीशन ये अगर इस प्रकार से आज यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक लेके अपसाइड जाता है 98,989 तक रहता है, और यहाँ से गिरावट होती है तो भी गिरावट हो सकती है, या फिर 98,350 के नीचे जाएगा तब भी गिरावट ही रहेगी दोस्तों। ये आप यहाँ पर आप देख सकते हो। डाउन साइड के जो लेवल्स हमारे सिल्वर में रहेंगे आज के दिन के लिए, स्पेशली गुरुवार के दिन, तो वो सबसे फर्स्ट लेवल सपोर्ट दिख रहा है मुझे 97,463 रुपीज़ का। आप देख सकते हो ये वाला सपोर्ट अगर ये सस्टेन नहीं करता है 97,400 ये 1000 पॉइंट का, तो दूसरा जो सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो ये वाला सपोर्ट रहेगा दोस्तों, वो है 96,379 का। हाँ अगर आप डाउन साइड में रहते हो दोस्तों तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में रहना, क्योंकि अगर पुल बैक आएगा तो आपका स्टॉप लॉस भले हिट हो बट आप
ट्रेप नहीं होंगे। अपसाइड के लेवल की अगर अपन बात करें तो धीरे धीरे ये अगर 98,989 पे ट्रेड करने लग जाता है ना, तो उसके बाद में धीरे धीरे वो इस जोन में जरूर आएगा, वो जोन है 99,340 का। और अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दूं दोस्तों, आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से सिल्वर में फॉल हमें देखने को मिल रहा था, और इस ट्रेंड लाइन को भी मैं बिल्कुल मार करके चलूँ ना, तो लेवल भी हमारा 99,309 का आ रहा है। इसके ऊपर जाएगा तभी जाके सिल्वर में अपसाइड मूवमेंट है, वरना नहीं रहेगा। डाउन साइड में मैंने आपको बता दिया कि ये सिर्फ पूरा 96,379 का सपोर्ट में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ही एक मेजर रेजिस्टेंस जोन था दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स ने यहाँ से रिजेक्शन लिया था, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 96,400। और दोस्तों लास्ट बात और बोलना चाहूंगा कि अगर आप आज के दिन ट्रेड प्लान करते हो तो कम ही क्वांटिटी से ट्रेड प्लान करना, क्योंकि ऑलरेडी 1000 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है। हो सकता है आज टैरिफ वार की जो न्यूज़ उसके कारण से अलग अलग देशों से कुछ न्यूज़ आएगी कि कोई वापस टैरिफ लगा रहा है, तो ये इस कारण से हो सकता है मार्केट कुछ देर आपका साइड में रहे, इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में काम करना। दोस्तों अब हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में आप देख रहे हो कि ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ना, इसको अभी इसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, इस एरिया का, है ना, इस एरिया पे। इस एरिया के नीचे अगर रहता दोस्तों तब तक हमें गोल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है अपसाइड में जाने के लिए। हाँ, इस एरिया को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी दोस्तों। वो एरिया है आपका 91,400 का, है ना। और जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हो कंटिन्यूसली एक जोन बना हुआ है सेफ हेवन का, आज से कुछ रिटेलिटरी वेचर की न्यूज आती है ना, तब जाके अपसाइड में गोल्ड जाएगा, वरना हो सकता है कि ये पुल बैक भी ले ले डाउन साइड में। तो डाउन साइड का हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है 91024 का, और दूसरा सपोर्ट आ रहा है 90634 का, तीसरा सपोर्ट आ रहा है 90253 का, है ना। और कंटिन्यूसली आपका जो गोल्ड है कुछ इस प्रकार से ट्रेड कर रहा है, तो चांसेस ज्यादा है दोस्तों कि अगर यहाँ से वापस डाउन साइड मूवमेंट स्टार्ट होता है तो 90,634 आपको एक बार यहाँ से दिखा दे। उसके बाद में अगर मान लीजिए यहाँ से कुछ गैप कैंडल बन जाती है दोस्तों, एक रेड कैंडल इस लेवल से बनती है ना, तब जाके यहाँ से एक अच्छी गिरावट भी हमें देखने को मिलेगी। उस कंडीशन में 90,253 का लेवल हमारे पास दिख रहा है, और उसके बाद में 89,200 का गोल्ड में दिख रहा है ना। और अगर आप दोस्तों मेरे हिसाब से तो आज के दिन आप एटलीस्ट गोल्ड में अगर प्लान भी करते हो अपसाइड में तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में करना, और सेल भी करते हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में करना। यहां से अगर ब्रेकआउट हो जाता है आपका गोल्ड का दोस्तों, तो नया लेवल निकल के आ रहा है, वो है 91,632 का, 91,632। दूसरा आ रहा है 91,752, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 92,104 के लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। डाउन साइड की अगर अपन में बात करूं तो एक बार ये आज के दिन अगर 90,000 के नीचे 91,000 नीचे ट्रेड करने लग जाता है तो फिर ये लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं आज आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा यार, कि जो भी आज 1 या 2 दिन ट्रेड करेगा ना, थोड़ा सा संभल के कीजिए, अपनी क्वांटिटीज को मैनेज कीजिए। कुछ अपडेट होगा तो मैं डेफिनेटली आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।